नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। कांग्रेस की लिस्ट जो है काफी इंतजार करवा के आखिरकार आई गई। लिस्ट आने के बाद एक बात जो है हर बार आपने देखने में मिला करे कि कुछ नेताओं का कहीं ना कहीं मन मुटाव राजे है, कई टिकट मांगे आखिर उनकी आखिरी वक्त पे टिकट कट जे है या फिर कुछ भी ऐसे समीकरण बने हैं। और हरियाणा में काफी उथल पुथल भी माच रही है, कई नेता मीटिंग बुलाने लाग रहे हैं। तेलूराम जांगड़ा जी हमारे साथ मौजूद है, ये भी सारते दावेदारी कर रहे थे। टिकट नहीं मिल पाई के कारण रे, सारी बात जो है विस्तार से पूछाएं। नेताजी नमस्कार। नमस्कार सभी हरियाणवी लाइव देखने वाले चैनल के आपके सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। नेताजी जैसे उन्होंने कहा कि भाई दावेदारी आप करने लग रहे थे, लेकिन टिकट कहीं ना कहीं कट गई, क्या वजह रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी ने जिसको आदेश, जिसको आशीर्वाद दिया है, पार्टी उसके साथ काम करेगी और हम भी उसके साथ तन मन धन से काम करेंगे। टिकट तो एक कोई मिलनी थी, किसी को मिले उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। टिकट तो मांगने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मिलेगी एक कोई। बिल्कुल, आप जो है इस बार बैकवर्ड का मुद्दा उठा रहे थे कि बैकवर्ड में एक टिकट जानी चाहिए, वह सबसे बढ़िया हिसार में चली जाओ, लेकिन वह जर्नल में चली गई। कोई बात नहीं, जर्नल कोई दूसरे थोड़े हैं, जर्नल भी भाई है हमारे, ऐसी बात नहीं है। जर्नल के, बैकवर्ड के, एससी के सभी साथी लग के और इस सीट को जिताएंगे, कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। आज जयप्रकाश जी जैसे वहां से चले हैं, बड़ा काफिला है, लोगों में उत्साह है, सारे साथी के घर मिलजुल के और हम इस सीट को जीत, लोकसभा की सीट को जीत के, और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उसको सरकार बनाएंगे। जिस टाइम पर आपने लिस्ट देखी या फिर आपने पता लगा कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है हिसार है, कितना दुख हुआ? देखो, स्वाभाविक है, मांगने वाले के हर को दुख होता है, लेकिन टिकट का मैंने पहले कहा कि एक आदमी को ही मिलनी है, टिकट तो एक ही होती है और एक को ही मिलेगी। वो आदमी हमारे जयप्रकाश जी को मिली और जयप्रकाश जी पुराने सीनियर नेता हैं और मैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो यहाँ से जीत के जाएं और प्रदेश में, पूरे देश में, प्रदेश में मैं क्यों कह रहा हूँ, प्रदेश में एक हवा चलेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बात का बहुत बड़ा असर पड़ेगा और देश में सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की। वो पिछले दिन फिर लौट के आएंगे जो पहले लोगों के हाथ में, सबकी जेब में पैसा होता था, सबके पास काम धंधे होते थे, सबके पास जो रोजगार होते थे, सबका दुकानदारों का व्यापार चलता था। लेकिन वो आज के टाइम में देखो व्यापार ठप है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, कोई अंत नहीं। बेरोजगारी का आलम यहाँ तक है कि हरियाणा प्रदेश में, देश में नंबर 1 पे है बेरोजगारी में। कांग्रेस के टाइम में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे ना कभी धरने प्रदर्शन होते थे, ना कभी कोई रोजगार के लिए कोई होता था। सब लोगों को रोजगार मिलते थे, सबको काम धंधे थे, बिजनेस चलते थे, सबके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जो कि कारण पब्लिक धरना प्रदर्शन करी हो। बिल्कुल, लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव है, वहां पर जो आप आसित अपनी दावेदारी रखोगे? हाँ बिल्कुल रखूंगा। ये तो मेरा कोई, मैं इतना बड़ा नेता थोड़ा हूँ कोई, मैं पूरे उसका हूँ। मैं तो अपना राजनीतिक जो करियर है वो मेरी शुरुआत थी, शुरुआत कर रहा था और शुरुआत करने जा रहे हैं और विधानसभा में अपनी टिकट की दावेदारी रखेंगे। देना ना देना पार्टी का काम है, हाईकमान हमें आशीर्वाद देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, अब आप बात करूं, इस आरती जेपी ने मिली है और भी 10 की 10, एक थी छोड़ के बाकी 9 की होगी है घोषणा, ये गठबंधन में है। कौन सी लोकसभा में जो है किसका साथ देते हुए नजर आओगे? देखो, हाईकमान मेरी ड्यूटी लगाएगा, अगर मुझे पूरा हरियाणा देखना पड़ा पूरा हरियाणा देखेंगे। मैं बैकवर्ड क्लास का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अगर सारा ड्यूटी लगे सारी लगेगी, एक लोकसभा लगाएंगे एक लोकसभा करेंगे और मेरी लोकसभा जो हमारी लोकसभा है हिसार, उसमें तो मैं परमानेंट काम करूंगा ही करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदरणीय जयप्रकाश जी को जिता के लाएंगे यहाँ से, और जिता के भी इसलिए लाएंगे कि लोगों में एक उत्साह है, लोग वोट देना चाहते हैं और हमने वो वोट लेनी है और जो कैंडिडेट है उसको हराएंगे। यहाँ से मेरा मानना है कि मेरा लगभग एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं। लोगों में इस बात की चर्चा है कि सारा इस सब कुछ इनके परिवार को ही चाहिए क्या? चाहे रंजीत चौटाला हो, चाहे सुनैना चौटाला हो, चाहे नैना चौटाला हो, तीनों हैं तो एक ही परिवार के ना।
परिवार से बाहर ये निकले नहीं लोग कभी भी। इन्होंने देखो जिला परिषद इन्होंने लड़ी, सरपंची लड़ी हो तो मुझे याद नहीं कभी। जिला परिषद में ये हारे, विधानसभा में कहाँ जाएंगे, वहां विधानसभा खड़े हो जाएंगे। अरे मैं तो एक बात कह रहा हूं कि यहाँ आप लोगों को कैंडिडेट नहीं मिला आपकी पार्टी का, यहाँ लोकल हिसार से। ये तो कोई नहीं, हम चौधरी देवीलाल की विरासत ना आगे बढ़ावा। चौधरी देवीलाल की विरासत को ये कोई सा आगे नहीं बढ़ा रहे। चौधरी देवीलाल तो एक बहुत समझे सुलझे और बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वो तो रोड से बुला के किसी साथी को भी, गरीब से गरीब साथी को उठा के और टिकट दे देते थे, बुला के रुक कर जेब से पैसे देते थे। उसके बाद पैसे भी नहीं होते तो यूं कहता था जा कपड़े सिलवा ले, ये पैसे ले और तेना चुनाव लड़ना है। ये करते हैं क्या? ये तो ये करते हैं जहां भी जाऊं वहां मैं ही रहूं। सोनीपत से लड़े तो दिग्विजय चौटाला, हिसार से लड़े तो कभी दुष्यंत, कभी उसकी मम्मी, कभी उसका पापा। हिसार में ही इनको क्यों नजर आता है? ये तीनों लोग बाहर के हैं। जयप्रकाश एक हिसार का है। जयप्रकाश यूं हिसार का है कि वो 3 बार यहाँ से MP बन के गया, केंद्रीय मिनिस्टर रहा, और ये लोग बाहरी हैं। नैना चौटाला को मेरा बेटा भी उड़ते सांसद बना था। इसका बेटा सांसद बना था, लेकिन यहाँ तो हैं तो नहीं ना यहाँ के, ये यहीं के हैं। जयप्रकाश जी 3 बार MP बने, उससे तो बहुत पहले बन लिए MP, केंद्रीय मिनिस्टर भी रहे। जयप्रकाश यहाँ के हैं, वो यहाँ के नहीं है, वो तीनों बाहरी हैं। आपने पता उनका सरसा लोग उनका स्थानीय है, लेकिन सरसा रिजर्व है, इसलिए वो नहीं लड़ते। लेकिन सोनीपत क्या इनका घर का था क्या? सोनीपत दिग्विजय चौटाला लड़ रहे। ये तो फिर नको नहीं, हम पूरा हरियाणा में मारा मारना कितने लड़ लिया। एक बात बताओ, अगर ये मारा मारना तो एक बार लड़के टाल करके देख लें, किसी और वर्कर को भी दे दें, कोई दरी बिछानिया को भी दे दें। हमारी कांग्रेस पार्टी ने कितना बड़ा काम किया, एक साधारण वर्कर को करनाल से टिकट दी। कांग्रेस पार्टी का जवान युवा चेहरा, जो हमारा युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, कितनी बड़ी सोच है कांग्रेस की। एक 30 साल 32 साल के लड़के को टिकट दे दी, और वो भी उस धुरंधर के सामने जो अपने आप को शहंशाह मानता है हरियाणा का, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उसके सामने। और वो दूर आएगा। देवीलाल के टाइम पे जब छत्रपाल को उतारा, लोग यूं कहते थे 5-4 हजार वोटों में रह लेगा। 5-4 हजार वोटों, उसने 2200 वोटों से चौधरी देवीलाल को, प्रधानमंत्री को, जिसका की तुत्ती बोलती थी, उसको हराया था गिराए से। हाँ। और आज दिवानशु बुद्धि राजा हमारा बच्चे समान है, वो बहुत इज्जत करता है मेरी। आज कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट दी है और वो चुनाव जीत के आएगा। करनाल से इनको मुद्दे मुंह गिरेगा। आप कहना चाहो पूर्व CM हारेगा, बिल्कुल हारेगा। दिवानशु बुद्धि राजा बहुत ही एक शरीफ लड़का है, सब मिलनसार है, बहुत बढ़िया लड़का है। आपने एक शब्द यूज किया शरीफ, कोर्ट ने दोनों का भगोड़ा साबित कर दिया। देखो कोर्ट ने भगोड़ा साबित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ही केस करे उड़ा है। वो गया था रोजगार मांगने, हक है हर युवा का रोजगार मांगना। इन लोगों का काम है मुकदमा दर्ज करवाना। ये तो किसी को छोड़ते नहीं। सरपंच इनने पिटे, आशा वर्कर इनने पिटी, JBT टीचर इनने पिटे, और कितने गिनाऊं आपको। पहलवान बेचारी हमारी बेटियां जो देश का गौरव है, वो जंतर मंतर पर घसीटी। किसान इनने पिटे, कर्मचारी कुछ मांगने जाओ वो इनने पिटे, छोड़ा कौन है इनने? ऐसा कोई वो नहीं है। मनोहर लाल खट्टर ने केस कर रखा था। मनोहर लाल खट्टर ने तो खुद ने सोचना चाहिए कि ये युवा हैं, इनकी रोजगार मांगने आए हैं, कोई गलत काम नहीं करे, देशद्रोही है कोई वो। रोजगार मांगना सबका हक है, रोजगार मांगने गया तो हमने केस करा दिया। कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। आसिका विधायक का एक बयान आया कि रणजीत चौटाला जो है हिसार से 5 लाख वोट से जीतेगा। विनोद ब्याणा खाम खाई बड़ी बात करे है। विनोद ब्याणा खुद अपने गिरेबान में जाके 5 लाख वोट बहुत गणी होती हैं। रणजीत चौटाला चुनाव हारेगा, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, और आपको दिखा दो 2 लाख वोटों से जयप्रकाश यहाँ से चुनाव जीत के जाएगा हिसार से। एक लास्ट सवाल, हरियाणा में कांग्रेस या फिर कांग्रेस गठबंधन कितनी सीटें जीतने लग रहा है? 10 की 10 सीट जीतेंगे।
आप लिखना, एक सीट पे हमारा गठबंधन है कुरुक्षेत्र, वो भी जीत रहे हैं हम। एक सीट का हमारा सीट डिक्लेयर होनी है गुड़गांव की। बाकी सारे हमारे प्रत्याशी मजबूत उतारे हैं, सोच समझ के उतारे हैं, बढ़िया तरीके से चुनाव चलेगा, चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी। एक विपक्ष, हाँसी के विपक्ष की बात करूं मैं, लगातार काकरदाक बाईमाम जो है विधायक पे 1000 करोड़ का हिसाब मांगा है। विधायक ने कल खुला न्योता दे दिया, बोले आओ ताम तो 1000 करोड़ का मांगो, मैं फालतू का दे दूंगा, फालतू लगाए रखे। फालतू के घर तले आया था, अब किते और कि मैं कराया था। फालतू 1000 तो यही होगा, जेब तो लगा रखी। जेब तो लगा रखे, तो जेब कितनी काम करे तेरी, तने कितना ले आया था तो तेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तूने जेब से, मैं तो नहीं लगा सकता विधायक होते हुए। अगर कोई विधायक बनाया या मैं बनूं या कोई और बने, वो विधायक जेब से कभी कोई पैसा नहीं लगाता। 1000 करोड़ का अगर तेरे पर लांछन लग रहा है, नहीं लगे, श्वेत पत्र जारी कर दे कि ये वहां लाए हैं, तेरे से हिसाब मांगना कौन सा तेरा मुनीम लग रहा है, तो हिसाब देगा। तो हिसाब देने की बजाय श्वेत पत्र जारी कर दे कि मैंने ये 1000 करोड़ आए ये लगा दिए, कर श्वेत पत्र जारी, तेरा में हिम्मत है तो। फिर विधायक तो उनको है नहीं, जिसने हिसाब चाहिए वो आके लेके जाओ। हिसाब लेने की हमने कोई जरूरत नहीं। हल्का सारा हल्का त्राई त्राई कर रहा है, 1 रुपया भी इसने अगर कितने लगाया है ना, तो उसमें तो 50 पैसे खुद की जेब में गए हैं, मैं दावा करता हूँ। ये मोटे कमीशन लेते हैं। अरे मैंने क्या इसको रहूं, आपने कितनी वीडियो बनाई गैस एजेंसी रोड की, इन लोगों की, ये रोड खुदे पड़े हैं, जो हांसी में बुरा हाल होया पड़ा है, उसकी तरफ एक बार निकल के तो देख, तो एक बार निकल शहर में, तना बेरा फटेगा, लोग कुर्ते पाड़ लेंगे तेरे, तेरे प्रोग्राम नहीं हुए। सीतन को है रणजीत चौटाला दिला 70,000 प्लस की लीड दूंगा। आप जीते थे 70,000 से, लज्जत तो फिर मैंने 5 साल में काम भी तो करे बोला। काम करते तो काम पे वोट मांगो, आपके प्रधानमंत्री को भी कहो काम पे वोट मांगे। क्यों मंगलसूत्र के पीछे पड़ा है, क्यों मुसलमानों के पीछे पड़ा है, क्यों और उनके पीछे पड़े हैं। नेहरू जी ने और कुछ दिखता है नहीं इनको, कांग्रेस नेहरू जी करके फलाना करके दकड़ा करके, मंगलसूत्र मुसलमान और तीसरा दिखता ही नहीं इन्हें। अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो अपने काम पे वोट मांग के दिखाए, काम पे वोट मांगो, और तुम भी मांगो काम पे। काम तो करे रखे हैं, फिर तुम खुद कहो कि हमने काम करे, काम करे तो काम पे वोट मांगो। जाति धर्म के नाम पे क्यों लोगों को बांटते हो? छत्तीस बिरादरी का भाईचारा खराब करने का इन लोगों ने काम किया है। ये लोग छत्तीस बिरादरी का भाईचारा नहीं चाहते, भाई से भाई को लड़वा कर वोट हथियाना चाहते हैं, और कोई नहीं है इनका। चलो भाई, नेताजी ने जो है बड़ा दावा कराया है कि जो करे, इतने पहले बीजेपी वाले दावा कराया करते 10 की 10 जीता है, ये कांग्रेस वाले भी यो दावा करे है। लेकिन वह हरियाणवी में एक कहावत है कि मुंह का थप्पड़ का थोड़ा बिचा है। रिजल्ट डेट जो है पास आने लग रही है, और जिस दिन ढोल खुलेंगे उस दिन आप नहीं पता लग जाएगा किसकी बातों में कितना दम है। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखो, आपने क्या लगा है, कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतता है। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।